चलो ठीक है। इसके बाद जो है कौन सा था ये, आठवां का पहला। अगर गैलरी नहीं फुल हुआ होता तो आज तो मतलब दोनों वीडियो एक ही में हो जाता। नहीं जी, अब दो बार अपलोड करना पड़ेगा। खैर दोनों को देखेंगे, मर्ज करेंगे। यहाँ पर जो है ना बहुत लंबा वीडियो होता है तो उसमें भी दिक्कत होता है, वो एडिट होने में नहीं छोड़ देता है, अपलोड होते होते 50 घंटा लगता है, दिमाग खराब। और नहीं 5G इस समय अनलिमिटेड दे रहा है, जितना मन करे उतना जीबी यूज़ कीजिए। कभी कभी तो 10-10, 20-20 जीबी यूज़ हो जाता है। तो चलो ठीक है, वो बात छोड़िए। ये हो जाएगा वही, ये हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था, आठवां का पहला क्या कह रहा है, यदि बहुपद a² + 9x² इंटू x² प्लस 13x + 6a का एक शून्यक दूसरे शून्य का क्या है, व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात करना है ना। इसमें a का मान ज्ञात करना है। देखिए हल में देखिए, माना पहला शून्यक बराबर क्या मान ले, अल्फा। बिल्कुल ध्यान से सुनो लड़के, माना पहला शून्यक बराबर अल्फा, इसलिए दूसरा शून्य कोई बताया क्या होगा, बहुत बढ़िया, 1/अल्फा। पता है ना कैसे कह रहा है कि एक पहला शून्य है, वो दूसरा शून्य क्या है, व्युत्क्रम। दोनों उल्टा मतलब उल्टा कर देना, नीचे कर देना, ऊपर है तो नीचे, है ना। तो हो जाएगा अल्फा और ये क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। तो कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है। तो हम जानते हैं चूंकि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। दिस इंप्लाइज डेट दिस शून्यकों, पहला शून्य क्या है अल्फा और दूसरा शून्य क्या है 1/अल्फा बराबर c मतलब लास्ट वाला ना, क्या है 6a, और a मतलब क्या होता है पहला वाला, a² + 9। सबको समझ में आ रहा है, x² के बगल में a होता है, ठीक है। तो अचर x² का गुणांक, ठीक है ना। अच्छा लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, नहीं जी हिंदी में लिखवाए थे ना, बटा x² का गुणांक, ठीक है। इस तरह लिखो तो और अच्छा रहेगा। तो अचर पद क्या है, अचर पद जो है 6a और x² का गुणांक क्या है a²। अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा 1 बराबर, अब तो आ गया ना a² + 9, इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा a² + 9 बराबर 6a। इसको भी इधर खींच लेते आओ, a² - 6a प्लस का 9 बराबर क्या हो गया 0। पहले और तीसरे पद को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, पहले तीसरे पद को छोड़, a² + 9 को छोड़ देंगे, बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे ताकि जोड़ने पर भी -6 से आए, और गुणा करें तो 9 आ जाए, 9x² आए, तो 3 3 का 9 और 3 3, हाँ वेरी गुड, -3a -6 से आएगा ना, 9 क्लास में पढ़े हो आप लोग, माइनस प्लस 3 3 का 9, इन दोनों में a कॉमन होगा, तो a कॉमन होगा तो a -3 हो जाएगा, इन दोनों में -3 कॉमन होगा तो फिर से a -3 हो जाएगा। देखो कितना इजी है। तो यहाँ पर हो जाएगा a -3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे भी बचेगा a -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक बार a -3 बराबर 0 होगा और एक बार a -3 0 के बराबर होगा। तो एक बार a का मान 3 आएगा और एक बार a का मान 3 आएगा, मतलब दोनों मिला करके a का मान कितना आएगा 3 ही आएगा। a का मान 3 बराबर a का मान 3, तो मतलब a का मान कितना है 3 है ना, है आंसर आ गया। मतलब a का मान हम लोग निकाल लिए, जो कह रहा था क्वेश्चन, क्या कह रहा था a का मान ज्ञात करना था ना, आगे की नहीं, देखो कितना इजी है ना, है कि नहीं जी। तब हो जाओ बीजी, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। नहीं दिख रहा है तब तो और अच्छा बात है ना, नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो है 8वां का 3 गो क्वेश्चन है, इसमें से पहला तो बन ही गया, दूसरा और तीसरा बना दे रहे हैं, है ना। उसके बाद दोनों एक ही बार लिख लीजिएगा आप लोग, पहले दूसरा तीसरा समझा दे। ये पहला था 8वां का दूसरा थोड़ा आप लोग अब पढ़िए, ठीक है ना, हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हम, अब आप लोग पढ़िए, हमको बताइए कह क्या रहा है 8वां का दूसरा। हाँ पढ़िए लीजिए, हाँ और ये सब आईडी लिखना छोड़ दीजिए, है ना। 8वां का दूसरा, एक सेकंड, यदि बहुपद ax² 6x -6 शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 4 दिया है ना। तो कह रहे हैं a का मान ज्ञात, यही ना, बस बैठ जाइए। हल
लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 में, नहीं जी, a बराबर तो a है, b बराबर -6 है और c बराबर क्या है, वो भी -6 है। चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं c/a बराबर 4, सही है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान रखेंगे -6, a का मान रखेंगे a बराबर 4। देखो तो कुछ नहीं तो क्या है, एक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4a और 6 का में 6 हो जाएगा माइनस में, है ना, a का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, -6/4, मतलब a बराबर आ गया -3/2। कितना ईजी है कि नहीं, बहुत ईजी। तो ये है 8वां का दूसरा। अब बताओ 8वां का तीसरा, 8वां का तीसरा बताइएगा। यदि x प्लस a, ठीक है, एक सेकेंड, 8वां का तीसरा ना, 8वां का तीसरा, यदि x प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax 5x 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान। अच्छा, तो लिखेंगे ये जो है ना, हल देखो, हल लिख रहे हैं, सुनो ध्यान से, हल बैठ जाइए। ये जो है वह इसका एक गुणनखंड है, तो हम लोग भी तो गुणनखंडे निकालते थे ना, पहले तीसरे को छोड़ के बीच वाले को जो तोड़ते थे तो गुणनखंडे था ना, और इस गुणनखंड को हम किसके बराबर करते थे, तो क्या आता था, शून्य का आता था, नहीं शून्य का आता था। उसी तरह लिखेंगे, चूंकि कौन गुणनखंड है, x प्लस a गुणनखंड है, ठीक है ना, किसका गुणनखंड है, इसका, ठीक है, हाँ तो सब लोग जानते हैं। इसलिए x प्लस a को किसके बराबर करेंगे, तो x बराबर क्या आएगा, -a, तो जो -a आएगा वो क्या हो जाएगा, शून्यक होगा, नहीं x का मान क्या जो निकलता है उसको, उसी को तो शून्यक बोलते हैं ना, उसी को ना अल्फा बीटा मान देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x बराबर क्या आया, -a, इसलिए -a जो आया है वह किसका, 2x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 5x प्लस 10 का क्या होगा, शून्य का है। सही बात है कि नहीं। और जब शून्य का है तो इसका मतलब है कि x के जगह पे कितना रखेंगे, -a रखेंगे, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इस जिस तरह उत्तर में नहीं अल्फा रखे थे अब बराबर 0 कर दिए थे, उसी तरह यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, इसलिए 2 इंटू -a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a, जहाँ जहाँ x है वहाँ -a रख रहे हैं, जहाँ x है वहाँ -a, प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 बराबर किसका होगा, 0 के बराबर होगा। शून्य है तो 0 के बराबर तो होगा ही, ठीक है। ये हो जाएगा 2 माइनस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2a भी 2a स्क्वायर हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही। प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। क्या लगता है इससे 31 हो जाएगा, नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखो तुम गलती तब बनाई हो, नहीं आपका नहीं ना कटा है, बना रही थी। देखो -5a बराबर प्लस 10 उधर चला जाए, क्या हो जाएगा -10। तो a बराबर सब लोग जान गए क्या होगा, बहुत बढ़िया। a बराबर क्या होगा, ये भी तो इजी है ना, ये भी इजी है। 8वां के दूसरा 8वां के तीसरा बना लो। देखो कहाँ गड़बड़ की तुम, उसको सुधारो, सुधारो, जल्दी जल्दी सुधारो। इसमें जो है ना नेक्स्ट वाला 8वां के बाद 9वां इतना क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आसान है। इस एक्सरसाइज कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का सबसे आसान क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां जैसा आसान क्वेश्चन आज ले बना ही नहीं इतना। और खुशी का बात यह है कि इसमें से हमेशा पूछता है 2 नंबर का। जो 9वां नंबर है ना, केवल 9वां नंबर का बात कर रहे हैं। केवल 9वां नंबर में कितना क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। इस 7 में एक ना एक तो क्वेश्चन पूछ ही देता है हर साल 2 नंबर का, ठीक है। इस बार ही पूछा था, हर साल पूछता है। समझ में आ रहा है ना बात। पहला खुशी का बात यह है कि पूछता है, दूसरा खुशी का बात क्या है कि सबसे आसान है, ठीक है। देखो कितना आसान है, मिटा दें, ये तो मिटा ही सकते हैं ना। 9वां टाइप 2 है क्या, टाइप 3 है, चलो ठीक है। टाइप 3 पढ़ेंगे अब हम लोग। टाइप 3 में जो 9वां क्वेश्चन है उसको बना देंगे। एगो हम बनाएंगे, बाकी जो आप लोग बोलेंगे वही बनाएंगे, नहीं 2 ठो बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोग बोलेंगे वो बनाएंगे। 9वां टाइप
3। टाइप 3 है, एक्सरसाइज 2.2 है, टाइप 3 का चौथा का पहला, 9वां का पहला 1,1 है ना। लेकिन कह क्या नहीं, सुन लीजिए 9वां का पहला क्या कह रहा है कि 9वां कह क्या रहा है, नीचे दिए गए संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान हैं। क्रमशः माने पहला क्या मान है, शून्यकों का योग का मान है, और दूसरा जो दूसरा नंबर जो लिखा है ये क्या है, शून्यकों का, समझ में याद रहेगा ना, पहला जो मान दिया रहेगा उस शून्यकों का योग दिया रहेगा, और जो दूसरा मान दिया रहेगा वो क्या दिया रहेगा, गुणनखंड, गुणनफल। हाँ, गुणनफल के मान हैं। उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, हल लिख रहे हैं। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1 है, पहला जो है शून्यकों का योगफल है, तथा अल्फा इंटू बीटा दूसरा मान है। यहाँ पे भाग संयोग सही है कि ये यहाँ पे दोनों बराबर है, अलग अलग भी हो सकते हैं, देख लो इतना ज़्यादा क्वेश्चन दिया है ना। इसलिए हमको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। नहीं जी, बहुपद px बराबर बताए थे ना, फार्मूला याद कर लेने के लिए क्या होता है, a इंटू, यही फार्मूला याद होना चाहिए तभी आसान होगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको याद कर लीजिए। अभी बहुपद जब शून्यकों का योगफल शून्यकों गुणनफल दिया रहता है, कहता है बहुपद ज्ञात कीजिए, तो कैसे हम बनाते हैं, ये 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो px बराबर होता है a इंटू एक्स स्क्वायर, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स से गुणा हुआ है ना, तो इंटू एक्स प्लस, ठीक है, बराबर a एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 इंटू क्या है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या है, 1। दिस इंप्लाइज डेट px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर, 1 में x से गुणा होगा तो 1x हो जाएगा ना, x हो जाएगा केवल प्लस 1। बात ये आता है कि a बराबर क्या रखेंगे, तो a बराबर वही रखते हैं जो बाटा में हो। तो देखो तो बाटा में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो a बराबर क्या रख देंगे, 1। दिस इंप्लाइज डेट px बराबर, जब a बराबर 1 होगा, सब में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका क्या है, आंसर, यही आंसर। और a बराबर कितना रखे हैं, 1 पर, समझ में आ रहा है जी, मैंने a का मान कितना रखे हैं, 1 रखे हैं। आगे कि नहीं, देख लो आंसर आया होगा, ध्यान से सुन। अब कौन सा बता दे, देख लो, अभी मत लिखना, इसमें 7 क्वेश्चन है, बताइए अब कौन सा बताएं हम, तीसरा। चलिए तीसरा सुन लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पहले सुन लो। क्या दिया है जी, तीसरा में क्या क्या दिया है, 9वां का दूसरा, नहीं 9वां का तीसरा, 1/4 -1 दिया है। चलिए देखिए हल, चूंकि लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, इसलिए बहुपद हम निकालेंगे। बहुपद px बराबर क्या होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा वही अल्फा बीटा बराबर a, मान रखवाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, और इंटू में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है a का मान 4 रख देंगे, ठीक है ना। क्यों 4 रखेंगे, ताकि 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बटा में 4 है ना तो कट जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा x में 1 से गुणा होगा तो x, अब बटा क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस -1, ठीक है ना। a बराबर कितना रखे हैं, 4 पर, समझ में आ रहा है जी, a का मान कितना रखे हैं, 4। इधर वाला मत निकालिए, उतारिएगा, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज डेट px बराबर आ गया आपका बहुपद, ठीक है ना। px बराबर 4 बाहर है ना, सब में गुणा होगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 कट जाएगा तो माइनस का x होगा, सही है, सबसे गुणा होगा ना, सबसे गुणा होगा, -4 एकम में क्या हो जाएगा, 4। देखो ये आंसर आया होगा, समझ में आया बात। अब बात ये है सर, कितने लोग कहेंगे सर मान लीजिए कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो जाए और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 हो जाए, तो बटा में भी 4 में भी आ गया, बटा में क्या आ गया, 3 आ गया, तो उस समय क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, वेरी गुड, क्या रखेंगे, 12, ताकि 4 से भी कट जाए, हाँ लघुत्तम निकाल करके, ठीक है। अच्छा ऐसे ही अंदाज से 12 रख दीजिएगा, ताकि 4 से भी कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो बटा में तो कुछ नहीं रहेगा ना। चलिए ठीक है, ऐसे दिन लगा के बनाया जाता है। दूसरा तीसरा बना लीजिए, उसके बाद अगर कोई दिक्कत है उसमें तो बता दीजिएगा, बना देंगे, लेकिन फिलहाल में भी इतना बनाइए।
सबको बना लीजिएगा। 9वां में कौ क्वेश्चन था, कौ क्वेश्चन है 7 गो में हम 2 गो बना दिए, 5 गो है, आप लोग बनाइएगा। देखो एक बात और एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कोई गारंटी नहीं किस तरह पूछ दे। पहला पूछेगा कि यदि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः ये और ये संख्याएं, मैंने 2 संख्या दे देगा, तो द्विघात बहुपद क्या करें, ज्ञात करें। तो अल्फा प्लस बीटा पहला मानेंगे, अल्फा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे देगा, दूसरा ये देगा, यदि किसी बहुपद के, चाहे द्विघात बहुपद के पहला 2 शून्यक क्रमशः इतना और इतना हो, तो द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना। वहां पर शून्यकों का योगफल शून्य गुणनफल का नाम नहीं ना रखा है, कह रहा है 2 शून्यक, इसका मतलब हो जाएगा कि ये अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उस समय अलग अलग कर देंगे दोनों अल्फा बीटा, ठीक है। और जब अल्फा प्लस बीटा निकालने जाएंगे तो 2 आएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यही क्वेश्चन है, सेम सेम, यही एक का एक ही दिया है, लेकिन इस समय अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 1। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस समय जो दिया है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो किस तरह कह के दिया है कि क्रमशः शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का क्या है, गुणनफल। तो ये अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। लेकिन क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर इस तरह दिया है कि शून्य क्रमशः 2 शून्यक क्रमशः क्या है, इतना और इतना है, तो इसका मतलब है कि ये अल्फा है, ये अपने आप में क्या है, बीटा है। अलग अलग दोनों को प्लस और दोनों को इंटू हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह लिखिएगा, या अल्फा की जगह पे 1/4 रखिएगा, बीटा की जगह पे -1 रखिएगा, नहीं यहाँ पे भी 1/4 रखिएगा, यहाँ पे क्या रखिएगा, -1, फिर गुणा कीजिएगा, तब जाके ना पता चलेगा, देख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर इसी तरह क्वेश्चन देता है ना। चलिए, अब ये जो 9वां है वही सेम टू सेम 10वां है, लेकिन अंतर ये है कि 10वां थोड़ा बड़ा नंबर दिया है, अंडर रूट में दिया है, बटा में दिया है, यही ना। नहीं तो 10वां भी पढ़िएगा, क्या कह रहा है, हिंदिया पढ़िएगा। अच्छा, इसमें शून्यक दिया गया है, समझ में आ रहा है ना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया गया है। वेरी गुड, जैसे हम बता रहे थे, हाँ बिल्कुल, अल्फा अलग अलग है ना, हाँ सही बात है। चलो आ ही गया क्वेश्चन, आ ही गया। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक नीचे दिए गए हैं। मतलब पहला क्या दिया है, पहला जिस तरह दिया उसी तरह पर लिख दें हम, 2 + √5/2 और फिर से है 2 - √5/2, ठीक है ना। तो हल लिखेंगे चूंकि a बराबर, अल्फा बराबर कितना है, 2 + √5/2 और बीटा बराबर कितना है आपका, तो हमको क्या क्या निकालने की जरूरत है, अल्फा प्लस बीटा निकालने की जरूरत है तथा अल्फा इंटू बीटा निकालने का जरूरत है, ठीक है। तब जाकर के आप फार्मूला लगाएंगे, अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि उसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा, अंदर ही अंदर नहीं, इस तरफ पहले बाहर हम सॉल्व करें, उसके बाद अंदर रख देंगे मान, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा निकलवाइए, अल्फा की जगह पे हो जाएगा, बहुत इजी है, उतना भी भारी नहीं समझिएगा। अल्फा का मान रखा गया, फिर प्लस बीटा का मान रखा गया, वही रखना है, बस एक बार अंडर रूट प्लस में, एक बार माइनस में, 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा ना। ऊपर है 2 + √5, फिर से हो जाएगा +2 - √5, इससे 31 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 4/2 मतलब 2 ही तो आएगा। देखो इतना ईजी तरीका से 2 आ गया। अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 2 + √5/2 इंटू 2 - √5/2। ये भी बहुत ईजी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। नीचे नीचे गुणा होगा, ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। जो ये है वही ये है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बीच में गुणा है, तो a + b इंटू a - b, a² - b², ऐसे ही तो होता है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, अब बटा क्या हो गया, 4, तो ये हो जाएगा 1/4। देखो आया कि नहीं अल्फा, हाँ -1/4, तो आया कि नहीं आया, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/4, तो आ जाएगा ना। इसलिए हाँ यहीं से लिख देंगे, नहीं इसलिए बहुपद इतना बराबर, यहाँ पर हम क्या भरेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या भर देंगे, 2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या, देखो आगे नहीं आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसलिए बहुपद इतना बराबर सब हो गया, ठीक है। a इंटू यहाँ पे भरा है ये 2, यहाँ पे -1/, तो अल्फा a का मान कितना रखेंगे, 4, सही है क्या, 4 रख देंगे, x² - 2x - 1/4, 4 रखेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4x² - 8x - 1, आ गया आंसर, कितना ईजी, ठीक है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा, और सब कहानी ये कहीं जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है, नहीं बस आपका 5वां में थोड़ा सा अंतर है ना।
नहीं वो 2 दिया है, 2 अंडर रूट 2 तो क्या और अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। नहीं अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 4 4 हो जाए, केवल 4 होगा, केवल 4, क्योंकि √2 में √2 से गुणा होगा 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। समझ में आया बात? लिख लीजिए। तो हमको लग रहा है सब बन जाएगा, नहीं 10वां का 11वां 12वां 13वां, बस खत्म हो गया। 10 मिनट का क्लास है, सब बता देंगे, सब आता है, पहले लिख लो। इसके बाद जो है ख़त्म होने वाला है अब, ठीक है। बहुत इजी तरीक़ा से आपको 10वां भी ख़त्म हो गया, 11वां, फिर 10वां मिटाएं 10वां। अब हमने बनाना है 11वां। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइएगा क्या कह रहा है? अच्छा कह रहा है एक बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करना है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए, तभी तो बहुपद ज्ञात कर पाएंगे। तो वो शून्य का योगफल, शून्य को गुणनफल के बारे में नहीं बता रहा है। वो कह रहा है ना कि जो हम द्विघात बहुपद निकालने वाले हैं ना, उसका जो शून्यक है, उसका जो शून्यक है वह इसके शून्य का क्या है, वर्ग है। किसके शून्य का वर्ग है? देखो ध्यान से, 11वां में कौन सा बहुपद दिया है? x² माइनस x माइनस 1। बिल्कुल ध्यान से, नहीं तो दिमाग एकदम उल्टा चलने लगेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में उल्टा है। तो इसीलिए पहले ध्यान से सुन लो। कह रहा है कि जो हमको द्विघात बहुपद निकालना है वो तो हमारा आंसर आने ही वाला है। आंसर क्या होगा? जो हम द्विघात बहुपद निकालेंगे, तो ये भी तो द्विघात बहुपद है, तो फिर इसका क्या काम है? तो इसका ये काम है कि ये क्या पता, अल्फा और बीटा पता करेगा, ठीक है, कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। और वो जो अल्फा बीटा होगा ना, उसका स्क्वायर करेंगे ना, तो किसका शून्यक आएगा? जिसका जो बहुपद हमको क्या करना है, निकालना है, उसका शून्यक आएगा। पहले ध्यान से सुनो, पहले हमको ना कुछ नहीं करना है, इसका शून्य ज्ञात करना। हो गया, ठीक है। हल क्या करेंगे हम? x² माइनस x माइनस 1 को किसके बराबर करेंगे? 0 को। पहले पद और तीसरे पद को छोड़ देंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। तो घटेगा तो -x है, अब गुणा होगा तो -x² आना चाहिए ना। कहाँ आ रहा है? तो कहाँ आ रहा है? आ रहा है, नहीं आएगा, आ ही नहीं पाएगा। कहाँ? गुणनखंड नहीं। तो जब गुणनखंड नहीं टूट पाता है तो कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य, ठीक है ना। a बराबर कितना है? 1, b बराबर कितना है? -1, c बराबर क्या है? इसलिए x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac/2 है, ठीक है ना। जब सीधे उससे नहीं होगा तो सीधा चार से ही होगा। -b का मान -1 है ना, प्लस माइनस √ b का स्क्वायर मैंने -1 का स्क्वायर, -4ac, ठीक है। a का मान 1 है, c का मान क्या है? माइनस। अब /2 इंटू a का मान कितना है? 1 है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √ -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 4 एकम में 4, अब /2 ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √ 5/2, 1 प्लस √ 5/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस √ 5। तो ये अल्फा और बीटा का मान आ गया कि नहीं आ गया? ये पहला शून्यक है और दूसरा शून्यक है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन कह रहा है ना कि हमको द्विघात बहुपद क्या करना है? ज्ञात करना है, जिसके शून्यक जो है ना वह इसके शून्यक का क्या है? वर्ग है, ठीक है ना। तो मतलब हमको जो बहुपद ज्ञात करना है ना, इसमें जो अल्फा और बीटा का मान रखना है, वो अल्फा का मान क्या है? तो इसका वर्ग है। बीटा का मान क्या है? तो समझो फिर से बात, हमको द्विघात बहुपद निकालना है ना, तो द्विघात बहुपद निकालना है तो अल्फा बीटा का मान पता होना चाहिए। तो किताब वाला क्या कह रहा है कि अल्फा जिस बहुपद को हमको ज्ञात करना है, उसमें जो अल्फा बीटा रखेंगे ना, वो क्या होगा? अल्फा बीटा का मान क्या होगा? तो इसका जो शून्यक निकाल के रखे रहेंगे ना, उसका वर्ग करेंगे तो हमारे किसका मान आएगा? अल्फा और बीटा का मान, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस √5/2 का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। ये अल्फा किसका है? जिस बहुपद को ज्ञात करना है, ठीक है ना, उसका अल्फा है। इसका अल्फा नहीं है, इसका अल्फा तो ये है, बीटा ये, दोनों है, ठीक है। तथा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस √5/2 का होल स्क्वायर। देख लो फिर से एक बार पढ़ ले रहे हैं, गड़बड़ नहीं हो।
एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद इतना के शून्य का क्या है, वर्ग है। चलो इसको सॉल्व कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2ab आएगा, 2 √5 हो जाएगा ना। अब बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 + 2 √5। अब बटा कितना है 4, उन दोनों में से 2 बाहर निकल सकता है ना, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 + √5/4, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + √5/2 हो जाएगी नहीं, 3 + √5/2। तो जब उसका 3 + √5/2 आ रहा है तो इसका कितना आएगा 3 - √5/2 आएगा। बिल्कुल आप निकाल करके देखिएगा, ठीक है। बस यहीं पर ना माइनस होगा, अरे सब वही होगा, यहीं पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, आगे नहीं आ गया। तो अब हमको निकालना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने कौन सा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन में इसी तरह न दिया था, इस तरह दिया था 10वां क्वेश्चन का पहला में, ठीक है। तो वही आ गया अल्फा प्लस बीटा, 3 + √5/2 प्लस 3 - √5/2, 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 3 + √5 और फिर से प्लस 3 - √5, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6/2, मतलब कितना आ गया 3, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब क्या निकलेगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दीर्घ उत्तरीय है नहीं, तथा अल्फा इंटू बीटा 1 + √5/2 हो जाएगा और 1 - √5/2 क्या हो जाएगा 2, अल्फा इंटू बीटा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। ऊपर दोनों एक ही जैसा है कि नहीं है, देखो दोनों एक जैसा है, यहाँ पे है a + b और यहाँ पे क्या है a-, तो a² - b, तो a² - b², सही लिखे हैं ना। a का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 5/4। हमको लग रहा है माइनस का 1 आएगा, क्यों, क्योंकि -4/4, 4 कटेगा तो 1 -1, ठीक है। इसलिए बहुपद अब निकालेंगे ना, बहुपद px बराबर क्या होता है a इंटू x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। a का मान अभी कुछ नहीं रखेंगे, इसका मान x², अल्फा प्लस बीटा का मान 3 x और इसका मान क्या है -1, तो इसका मान भी 1 रख दीजिए, 1 का मान a का मान भी 1 रख, क्योंकि बेटा में तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा x² - 3x - 1। 1 से जब गुणा करेंगे तो px बराबर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा x² - 3x - 1। आ गया, इतना ईजी है, बनाओ, बहुत ईजी है। हाँ नहीं आया है इतना, +1 दे दिया है, तो रुको जी, कहाँ +1, क्यों दे देगा +1, हाँ देखो तो कहाँ गड़बड़ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग लिखो पहले, लिखो नहीं, देख लो। अभी हम थोड़ा वीडियो बंद कर दे रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसके बाद सोचा जाएगा। इसके बाद जो है 12 तो बहुत आसान है, वेरी इजी। अच्छा 12वां नंबर जो है ना 2 तरीका से बनेगा, एक बनेगा आसान वाला, एक बनेगा भारी वाला, लेकिन दोनों आसान है, दोनों भारी है ना। चलो तो परेशान मत हो, आसान वाला समझा रहे हैं। सुनिए कहानी। तो 12वां देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है। नहीं सुनो, पहले बात सुनो। कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक, कितना के शून्यक, इतना के शून्यक, बहुपद नहीं दिया है, x² + 10x + 30 के शून्यक, क्या है, अल्फा है और क्या है, वेरी गुड। तो हमको एक बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद इस तरह का ज्ञात करना है ना, इस तरह का बहुपद क्या, तो इसका शून्यक क्या है, तो इसका शून्यक जो है ना, जिस बहुपद का शून्यक, जिस बहुपद को ज्ञात करना है, जिस बहुपद को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये तो बहुपद दिया ही है, इसका शून्यक अल्फा बीटा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको जो बहुपद ज्ञात करना है उसका भी तो अपना अल्फा बीटा होना चाहिए। तो जिस बहुपद को ज्ञात करना है उसका शून्यक बताइए क्या है उसका शून्यक, अल्फा + 2 बीटा और
बहुत बढ़िया। और 2 अल्फा प्लस बीटा है, मतलब जो अल्फा बीटा हुआ करता था ना वो अल्फा की जगह पे इतना ज़्यादा है, अब बीटा की जगह पे इतना ज़्यादा। समझ में आ रहा है ना? जिस बहुपद को ज्ञात करना है, जिस बहुपद को ज्ञात करना है, ठीक है ना? निकलेगा उसका हाँ हाँ हाँ, चलो हम हल कर दे रहे हैं, सबसे बढ़िया। दोबारा क्यों स्याही बर्बाद करेंगे? नहीं, स्याही बहुत महंगा है। 12 का पहला हल लिख दे रहे हैं, हल है, हल लिखेंगे। चूंकि इतना का नहीं, इतना का शून्य क्या क्या है? अल्फा कमा बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर -10/1, मतलब क्या? -10। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए मतलब 30/1 मतलब 30। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, उधर मत मिला दीजिएगा आप लोग, रुको मिटा दे रहे हैं, ठीक है? बस इतना ही लिखना था, है ना? हाँ, समझ में आया? इसका शून्य दिया है अल्फा और बीटा, तो इससे के बदले हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस, मतलब -10 आएगा, ये हो जाएगा 30। लेकिन जिस बहुपद को ज्ञात करना है, पीएक्स को ज्ञात करना होता है ना, तो जिस बहुपद को ज्ञात करना है उसका 2 शून्य क्या क्या है? एक है अल्फा प्लस 2 बीटा और एक क्या है? 2 अल्फा प्लस बीटा। इसलिए बहुपद, बिल्कुल ध्यान से, बहुपद पीएक्स बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, लेकिन ध्यान रहे अल्फा की जगह पे अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस बीटा की जगह पे 2 अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रहा है सबको? क्यों? क्योंकि बदल गया है, वो अल्फा बीटा उसका है, लेकिन जिसका निकालना है उसका अल्फा ये है, अब बीटा ये है, इस तरह है, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, वेरी गुड। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान क्या है? अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू बीटा का मान क्या है? 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? चलो इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? एकदम डायरेक्ट तरीका से बना रहे हैं, है ना? एकदम मैंने आसान वाला मान लीजिए, ए इंटू, लेकिन चूंकि दीर्घ बना रहे हैं हम लोग, ये भी ध्यान रखने वाला बात है, तो दीर्घ बना रहे हैं तो बड़ा में तो बनबे करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अल्फा कितना अल्फा हो गया? 3 अल्फा। एक अल्फा 2 अल्फा बोले हैं, ठीक है? 3 अल्फा 3 बीटा, वेरी गुड, इंटू एक्स प्लस, अब देखो इसको हम एक में गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है? इसमें एक अल्फा में इसमें गुणा होगा 2 अल्फा स्क्वायर, इसमें इससे गुणा होगा 2 बीटा स्क्वायर, है ना? अल्फा में इससे गुणा हो गया, बीटा में से, अल्फा में बीटा से गुणा होगा तो अल्फा बीटा, वेरी गुड, अल्फा बीटा, और प्लस क्या हो जाएगा? 4 अल्फा बीटा, ठीक है? ये गुणा होगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों में 3 कॉमन है ना, 3 बाहर आ गया, घबराने वाला कोई बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। पहले इसमें 2 बाहर ले रहे हैं, तो जब 2 बाहर ले लेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जब 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? अब प्लस क्या बचेगा? 2 अल्फा बीटा, क्या बचेगा? समझ में आ रहा है बात? 2 कॉमन लिए हैं, तो जब 2 कॉमन लिए हैं इन तीनों में से, तो ये 2 हट गया, 2 हट गया, यहाँ से 2 हटेगा तो 2 बचेगा ना, तो 2 अल्फा बीटा। और किस में से कॉमन नहीं लिए हैं? इसमें से, प्लस अल्फा बीटा अपने जगह पे ही रहेगा। समझ में आ रहा है बात? अब सुनिए, ऐसा क्यों लिखे, क्यों 2 कॉमन लिए? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं? ये हो जाएगा a इंटू, बस आ गया, आंसर आ गया, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या लगता है? इसके जगह पे माइनस, इसके जगह पे अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से निकाल के रखे हैं कि नहीं? अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के रखे हैं कि नहीं? चलो मान भरवा दो, आ गया आंसर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाल के रखे हैं? -10 इंटू एक्स, फिर से 2 इंटू, इसका मान क्या है? -10, अल्फा प्लस बीटा -10 का स्क्वायर प्लस 30, ठीक है?
इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है, हम जानते हैं 13 नंबर 13 नंबर। हाँ चलो नहीं 13 नंबर कैसे, 12 का दूसरा, 12 का दूसरा 13 नंबर नहीं बताएंगे, 13 नंबर हिंट 1 मिनट बन जाएगा 13 नंबर, हाँ, ठीक है। 13 आप 13 नंबर पढ़ के देख लो, ये हम पढ़ा दिए पहले से। हम बताएंगे 12वां का दूसरा, 13वां बन जाएगा ना, तब 12वां का निकाल के दूसरा। शून्य का गुणन निकाल के और माइनस ए अल्फा प्लस हाँ, बीटा हाँ, बीटा हाँ। बीटा बराबर आएगा तो सब वेरी गुड। ये देखिए कह रहा है ना, देखो अब ध्यान से 12वां का दूसरा देख रहे हो, हाँ कह रहा है अल्फा बीटा किसके शून्यक हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा हल कर रहे हैं, ठीक है, हल कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा किसके शून्यक हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बहुपद प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4x प्लस 3 के क्या हैं, शून्यक हैं, शून्यक हैं। इसलिए क्या लिखेंगे बताइए, बहुपद को ज्ञात कर नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस 4/1 बराबर माइनस 4, तथा अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए लिखवाइए 3/1 बराबर 3 बिल्कुल। अब देखिए क्या कह रहा है, आगे किताब एकदम रखे रहिए, देखो क्या कह रहा है तब एक बहुपद को ज्ञात करना है, आपको एक बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्य क्या है, 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, और दूसरा शून्य क्या है 1 प्लस बीटा। ऐसे ही तो है, अब क्या लिखे थे यहाँ पे, क्या मैटर लिखे थे पिछला बार, जिसका बहुपद ज्ञात करना नहीं नहीं यहाँ बता, जिसका बहुपद, जिस बहुपद को ज्ञात जिस करना, बहुपद हाँ क्योंकि जिस बहुपद को ज्ञात कर बहुपद को क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, उसका शून्य उसका दो शून्यक, नहीं जी, दो शून्यक क्रमशः कौन कौन सा है जी, 1 प्लस अल्फा क्रमशः 1 प्लस अल्फा बटा बीटा तथा 1 प्लस बीटा बटा और 1 प्लस बीटा बटा अल्फा है। ऐसा बोलिए, आपका नहीं सुना रहा हूँ। क्या बंद हो गया, कौन नहीं सर बंद नीचे वाला वो नीचे वाला वो बोलिए वाला कैसे डाउन हो गया, क्या एक सेकंड रुको, ग्रीन लाइट बोल रहा था। हाँ हाँ सही बात है। बोलिए नहीं। नहीं सही बात है, ये बैटरी ना इसका डाउन है ना, देखो ये दिख रहा है नीला हो गया है, हाँ हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, लास्ट ही क्वेश्चन है ना, जो देखेंगे वो मैनेज कर लेंगे, इतना नहीं घबराया जाता है। चलो यहाँ तक हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हमने निकालना है बहुपद, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इतना में ही बनेगा है ना, हमको लग रहा है इससे आसान में ही बन जाएगा। इसलिए बहुपद px बराबर, इसलिए बहुपद px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ना, याद रहे अल्फा की जगह पे क्या है 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, और प्लस बीटा की जगह पे क्या है 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, इंटू एक्स प्लस 1 प्लस अल्फा बटा बीटा 1 प्लस बीटा बटा अल्फा। जितने शांति से रहोगे उतने जल्दी बनेगा सवाल, ठीक है। हाँ बेचैन हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस